हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डायथाइनस एसिड का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है और इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम पॉलीथाइनिक एसिड भी डिस्कस कर चुके थे, डायसल्फ्यूरिक एसिड भी डिस्कस कर चुके थे, पर-ऑक्सो भी डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट वी वर ऑन पर-ऑक्सो डायसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो आपको वो याद होना चाहिए, दैट इज H2S2O8। इसमें जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज +6। ठीक है, अब पर-ऑक्सो जहां पे आ गया दैट मीन्स वहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज दिखानी है हमें। पर-ऑक्सो का क्या मतलब है कि वहां पे हमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अब सल्फर सल्फर है, 8 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो दो सल्फर बीच के एटम्स के बीच में हमने पर-ऑक्सो लिंकेज दिखा दी। पर-ऑक्सो का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज। बेसिकली पर-ऑक्सो जो होता है हमारा दैट इज O2 नेगेटिव। पर-ऑक्सो इज O2 नेगेटिव, उसको बोलते हैं हम पर-ऑक्सो। तो जहाँ पे जिस भी ऑक्सो एसिड्स का जो नेम है वो पर-ऑक्सो से है, मींस वहाँ पे हमें O लिंकेजेस दिखानी है। तो हम 2 सल्फर एटम्स के बीच में O लिंकेज दिखा देंगे। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ कंज्यूम हो गए, बच्चे कितने? 6 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। तो 6 ऑक्सीजन में से जो 2 ऑक्सीजन है वो इन दोनों हाइड्रोजन के साथ लगेंगे। ठीक है, एक OH फर्स्ट सल्फर एटम के साथ लगेगा, दूसरा OH सेकेंड सल्फर एटम्स के साथ लगेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन तो पर-ऑक्सो लिंकेज में कंज्यूम हो गए और 2 ऑक्सीजन OH में कंज्यूम हो गए। अब कितने ऑक्सीजन बचे? यहाँ पे 4 ऑक्सीजन बचे। तो सिंस सल्फर 2 पाई बॉन्ड बना सकता है तो सल्फर यहाँ पे 2 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 2 पाई बॉन्ड बना रहा है। तो सल्फर टोटल 6 बॉन्ड बना सकता है। किस कंडीशन में बना सकता है? जब सल्फर अपने इस वाले इलेक्ट्रॉन को किस में एक्साइट कर देगा? 3D में एक्साइट कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट 4 ऑर्बिटल्स तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में होंगे और जो बाकी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन्स D ऑर्बिटल्स में आ रहे हैं वो पाई बॉन्ड्स बनाने में हो जाएंगे बिजी। तो यहाँ पे D पाई P पाई बॉन्डिंग होगी और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 और बॉन्डिंग होगी सिग्मा बॉन्ड उसके थ्रू बनेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो एक एक करके हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। अब स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2SO3। ठीक है, तो ये और एक और एसिड है ऑक्सो एसिड सल्फर का which was diethynous acid, that is H2S2O4। एक तो H2SO3 और एक H2S2O4, ये 2 सल्फर के ऐसे ऑक्सो एसिड्स हैं जिसमें सल्फर 2 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन नहीं बनाता, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन से अटैच नहीं होता, 2 पाई बॉन्ड नहीं बना रहा। बाकी सल्फर के सारे ऑक्सो एसिड्स में सल्फर 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें सल्फर के 2 पाई बॉन्ड्स बनेंगे नहीं। अब H2SO3 है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज H2SO3। मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 सल्फर एटम है और 3 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो अब देखो H2SO3, तो मीन्स यहाँ पे हमें जो 2 हाइड्रोजन है वो तो 2 ऑक्सीजन के साथ डेफिनेटली दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि जो ये है ये ऑक्सो एसिड है, इसमें जो हाइड्रोजन होंगे वो ऑक्सीजन एटम से अटैच होंगे। ऑब्वियसली ऑक्सो एसिड में क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो ऑक्सीजन एटम से अटैच होते हैं। तो ये 2 जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये 2 ऑक्सीजन एटम से अटैच हो जाएंगे। बचा कितना? 1 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन 1 बचा है, उसके पास अब कोई हाइड्रोजन नहीं अटैच होने के लिए, तो वो किससे अटैच होगा? डायरेक्टली सल्फर से। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं? 2। तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसका बेसिकली जो सिमेट्रिकल सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा। यहाँ पे सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हुए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में? जो सल्फर है वो ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है
तो यहाँ पे इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हुए हैं, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3s2 3p4, ठीक है। तो टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 और 3 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे तो वो एज लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे। तो ये तो है सिमेट्रिकल सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। इसका एक और स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है जिसमें एक जो हाइड्रोजन एटम है वो सल्फर से डायरेक्टली लिंक होता है, एक OH बॉन्ड होता है और 2 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सल्फर क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 पाई बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे सल्फर इस वाले स्ट्रक्चर में सल्फर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 पाई बॉन्ड बना रहा है। वो कब पॉसिबल है, जब सल्फर अपने इस वाले इलेक्ट्रॉन को 3d में एक्साइट करके यहाँ भेज देगा, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो हमारे पास 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे जिसमें से 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने में बिजी हो जाएंगे ये वाले, ठीक है। और जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो किस में बिजी हो जाएंगे, पाई बॉन्ड बनाने में, ठीक है। तो सल्फ्यूरस एसिड के अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में यही हो रहा है। तो यहाँ पे अब सल्फर के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा क्योंकि टोटल ये 6 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 बॉन्ड्स बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। लेकिन ये जो सिमेट्रिकल वाला सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर है इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो दिस वन इज अनसिमेट्रिकल सल्फ्यूरस एसिड 2 एंड दिस इज सिमेट्रिकल सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अब दोनों में अगर हम सल्फर के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, अगर दोनों में हम सल्फर के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या होगी, इसमें सल्फर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें क्या काउंट करना होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स या फिर नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं तो उसकी बात नहीं करेंगे, हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट कर लेंगे। यहाँ पे सल्फर कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है 1 2 3 और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर भी किस में जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएगा। तो इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, यानी 4 ऑर्बिटल चाहिए इसको ये कंपाउंड बनाने के लिए। तो 4 ऑर्बिटल किस केस में होते हैं, एक S का और p3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए तभी 4 ऑर्बिटल्स होंगे ना। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3, sp3 होगी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे सल्फर कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3, और बाकी जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, सल्फर के d ऑर्बिटल्स जब ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहे हैं तो d पाई p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो उस वजह से ये पाई बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो जो सल्फर है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है 3s2 3p4 है, ठीक है। तो जो ये 4th इलेक्ट्रॉन है ये इन्होंने यहाँ पे एक्साइट कर दिया। ये अब किसका स्ट्रक्चर दिखा रहा है, इसका दिखा रहा है सिमेट्रिकल सल्फ्यूरस एसिड के एनायन का। जब हम इसमें से ये वाला H+ और ये वाला H+ निकाल देंगे तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा O नेगेटिव, और यहाँ पे भी चार्ज कितना आ जाएगा O नेगेटिव, ठीक है। सिमेट्रिकल सल्फ्यूरस एसिड के स्ट्रक्चर में जब हम H+ और H+ निकाल देंगे तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा O नेगेटिव, यहाँ पे भी चार्ज कितना आएगा O नेगेटिव। तो इसको हम बोलते हैं सल्फाइड आयन, प्लस इसमें एक लोन पेयर बचा है। तो अब यहाँ पे ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर बना रहा है। इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3s2 3p4, यहाँ पे एक 4th इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो हमें यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो हमें 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। उन 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए तो उसके लिए हम जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था उसको इसमें एक्साइट कर दिया 3p से 3d में एक्साइट कर दिया। ऑल्सो हमें एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 3 सिग्मा बॉन्ड जो बन रहे हैं, एक तो O के साथ, एक O नेगेटिव के साथ और तीसरा भी O नेगेटिव के साथ। तो ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, 1 विद O
सेकेंड वन विद O नेगेटिव, थर्ड वन विद O नेगेटिव, और जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई, sp3। और जो ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये किस में बिजी हो जाएगा, इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनाने में बिजी हो जाएगा। ठीक है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, सो सल्फर एटम अंडरगोइंग sp3 hybridization. So this defines the structure and bonding in sulfite ion, and sulfite ion is SO3 2 negative. तो sulfite ion क्या होता है, SO3 2 negative। तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर पता है, तो उससे आप इस वाले स्ट्रक्चर से इसमें से H पॉजिटिव निकाल दोगे, तो उससे आपको क्या पता लग जाएगा, सल्फाइट आयन का स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, इसको लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको किसी भी ऑक्सो एसिड्स का नेम पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसमें सेंट्रल एटम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए, और उसमें जो सेंट्रल एटम है उसका, जैसे यहाँ पे सल्फर ही है, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स की बात कर रहे हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए। अब H2SO4 है, तो अब इसमें देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के लग रहा है कि यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है वो 2 ऑक्सीजन के साथ लग जाएंगे एज OH। ठीक है, एज OH। ठीक है, और जो बाकी कितने ऑक्सीजन बच गए, 2, तो वो एज 2 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन सल्फर के साथ अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगेन सल्फर कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो टोटल 6 बॉन्ड बना रहा है, जिसमें से 4 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। जो पाई बॉन्ड होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे जो ये सेंट्रल एटम है सल्फर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई, sp3। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करता है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मींस वन जो यूनिट है सल्फ्यूरिक एसिड की, दैट शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अनदर यूनिट ऑफ सल्फ्यूरिक acid, and that another unit of sulfuric acid shows hydrogen bonding with another unit of sulfuric acid। तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेसिक कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास हाइड्रोजन होना चाहिए, उस हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, जो तो इंड्यूस हो ही जाएगा क्योंकि ये किससे अटैच्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड है। ठीक है, तो इसमें डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, फिर ये किसके साथ, अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इस पे डेल नेगेटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे डेल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे डेल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इनमें क्या हो जाएगा, एक इंटरेक्शन शुरू हो जाएगी, एंड विच इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ भी जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसके ऑक्सीजन और इस OH के हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसके डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और OH के हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ऐसे फर्दर ये चलता रहेगा। अब जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर जो है, हम अगर इसके एनायन पार्ट की बात करें, यानी अब देखो यहाँ पे ये कितने प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, 2H+ रिलीज कर सकता है। 2H+ रिलीज करके ये क्या बनाएगा, सल्फेट आयन बनाएगा, दैट इज SO4 2 नेगेटिव बनाएगा, विच इज सल्फेट आयन, विच इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, सल्फेट आयन, विच विल फॉर्म बाय द रिलीज ऑफ 2H+ आयंस। ठीक है, अब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 2H+ आयन रिलीज करने के बाद जो हमारा सल्फेट आयन बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब हमने पहले डिस्कस किया था, इसमें जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी, क्योंकि वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 2 पाई बॉन्ड बना रहा है। तो फर्दर इन्होंने इसकी हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही रहेगी। सल्फर की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3s2 3p4। यहाँ पे सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, तो हमें 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो हम इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पे एक्साइट कर दिया, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ एक्साइट कर दिया। 4 जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने में बिजी हो जाएंगे, और जो 2 हाफ फिल्ड
ऑर्बिटल हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई बॉन्ड बनाने में बिजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होंगे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। सो दिस वाज ऑल अबाउट बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपसे कोई पूछ ले विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखो दोनों ही डाइबेसिक एसिड है, ये भी 2H प्लस दे सकता है, वो भी 2H प्लस दे सकता है। तो इस केस में हम ऐसे एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करते हैं, उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, जैसे ये SO3 2 नेगेटिव आयन देता है, सल्फ्यूरस एसिड दैट इज H2SO3, ये SO3 2 नेगेटिव आयन दे रहा है, और जो H2SO4 है वो क्या दे रहा है, सल्फेट आयन दे रहा है, यानी SO4 2 नेगेटिव आयन दे रहा है। ठीक है, अब दोनों पे चार्ज भी सेम है, SO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो हम इनके लिए जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं वो ये अप्लाई करते हैं कि जिस भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, जिस भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जैसे कि मान लो हम H2SO3 और H2, अब कॉन्जुगेट बेस जैसे है दोनों एनायन है, दैट इज SO3 2 नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव, तो जिस भी एनायन पे कम नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। बट सल्फाइड और सल्फेट में दोनों में इक्वल नेगेटिव चार्ज है, दैट इज 2 नेगेटिव, और सल्फेट में भी कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब इनकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, फिर हम इसकी स्टेबिलिटी ऐसे कंपेयर करते हैं कि जिस भी एनायन में रेजोनेंस ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसमें तो यहाँ से रेजोनेंस हो रही है, अब इसमें तो देखो यहाँ से रेजोनेंस हो रही है, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये एक रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा, इसमें एक यहाँ से हो सकती है और फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें कितने बन सकते हैं, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, या फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है। तो जो सल्फेट आयन है इसमें ज्यादा रेजोनेंस है एज कंपेयर टू सल्फाइड आयन। तो जिस भी कॉन्जुगेट बेस के ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। That's why sulfuric acid is a stronger acid as compared to sulfurous acid. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप इसका रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज sulfuric acid is a stronger acid than sulfurous acid. Reason being because sulfuric acid का जो conjugate base है SO4 2 negative that is more stable as compared to the conjugate base of H2SO3 due to resonance. नेक्स्ट थायोसल्फ्यूरिक एसिड, मैंने बताया था इसका स्ट्रक्चर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। थायोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा, यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक एसिड का ही की तरह ही होगी इसकी स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे तो S डबल बॉन्ड O होता है, बस यहाँ पे आपको S डबल बॉन्ड O हटा के क्या कर देना है, S डबल बॉन्ड S कर देना है। ठीक है, S डबल बॉन्ड S कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि H2SO4 में क्या हो रहा है, H2SO4 और H2S2O3 में क्या हो रहा है, H2S2O3 में हमने एक सल्फर बढ़ा दिया और एक ऑक्सीजन कम कर दिया। तो जहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड था वहां पे थायोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो जाएगा, सल्फर सल्फर बॉन्ड आ जाएगा। तो थायो में क्या होता है, सल्फर सल्फर बॉन्ड आता है, इस वजह से उसको बोलते हैं थायो। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में जहाँ सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था वहां पे एक हमने सल्फर सल्फर बॉन्ड लगा देना है। हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी। सेंट्रल एटम सल्फर कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 पाई बॉन्ड बना रहा है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बना रहा है, 6। तो लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में कौन से वाले काउंट होते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो सल्फर की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3। नेक्स्ट इज डायथाइनिक एसिड H2S2O6, ये वो वाला H2S2O6।
अब देखो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एटम है, ये 2 हाइड्रोजन एटम तो डेफिनेटली 2 ऑक्सीजन एटम के साथ लगेंगे, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे 2 OH ग्रुप होंगे, ठीक है। तो 2 OH ग्रुप होंगे मीन्स ये डाइबेसिक एसिड होगा, ठीक है। सल्फर के सारे ही एसिड क्या है, डाइबेसिक एसिड है, क्योंकि सब में क्या है, H2H2 है। तो जितने हाइड्रोजन एटम होंगे वो सारे ऑक्सीजन के साथ लग गए हैं और उन्हीं को ही रिलीज किया जा सकता है, वही एज H+ आयन रिलीज हो सकते हैं। तो सारे एसिड सल्फर के क्या है, डाइबेसिक एसिड हैं। अब H2S2O6 में क्या हो रहा है, डाइथायनिक एसिड में देखो, डाइथायनिक एसिड, थायो से क्या पता लग रहा है कि सल्फर सल्फर बॉन्डिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो सल्फर सल्फर बॉन्डिंग दिखा दी। अब 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन किसके साथ लग जाएंगे, 2 OH के साथ। तो एक OH हमने इस सल्फर से दिखा दिया, एक OH इस सल्फर से दिखा दिया। 2 हाइड्रोजन कंज्यूम हो गए, 2 सल्फर कंज्यूम हो गए, 2 ऑक्सीजन कंज्यूम हो गए। अब सिर्फ कितने बचे हैं, 4 ऑक्सीजन बचे हैं। तो हम 2 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ दिखा देंगे, 2 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ दिखा देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइथाइनिक एसिड व्हिच इज whose chemical formula is H2S2O6, जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, दैट इज +2 + 2x -12, ठीक है। सो 2x - 10 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +5। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5। इट इज ऑल्सो अ डाइबेसिक एसिड। नेक्स्ट इज पोलीथायनिक एसिड। पोलीथायनिक का मतलब पोलीथायनिक का क्या मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सल्फर सल्फर बॉन्ड्स हैं, ठीक है। पोली का मतलब बहुत सारे, नॉट 1 नॉट 2 नॉट 3 नॉट 4, उससे भी ज्यादा n नंबर ऑफ सल्फर सल्फर बॉन्ड्स है। थायो का मतलब क्या है, सल्फर सल्फर बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे सल्फर SNS इस तरह से दिखाया हुआ है हमने इस लिंकेज को, क्योंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ सल्फर एटम्स है, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2SnO6, ठीक है। H2SnO6 होता है पोलीथायनिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। तो अभी यहाँ पे सल्फर सल्फर Sn नंबर ऑफ एटम्स है, हमें नहीं पता वो n कितना है, वो कितना भी हो सकता है। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को अगेन हम 2 ऑक्सीजन से अटैच कर देंगे, एक OH इधर लगा देंगे, एक OH इधर लगा देंगे, ठीक है। अब Sn को भी दिखा दिया हमने, 2 हाइड्रोजन को भी दिखा दिया, 2 ऑक्सीजन को हमने इन 2 हाइड्रोजन के साथ दिखा दिया, बचे कितने, 4 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। 4 ऑक्सीजन एटम्स अब क्या करेंगे, उनके पास हाइड्रोजन के साथ नहीं है अटैच होने को, तो वो किसके साथ अटैच होंगे, ओनली सल्फर के साथ, ठीक है। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड्स बनाएंगे। तो 2 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ दिखा दिए, 2 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ दिखा दिए। अब यहाँ पे देखो ये सेंट्रल एटम जो है सल्फर, ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 पाई बॉन्ड्स बना रहा है। 4 सिग्मा बॉन्ड जो बनाता है उसको 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए होते हैं हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए, ठीक है। तो 4 जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है उस केस में जो सल्फर है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी, ठीक है। यहाँ पे ये 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी, ठीक है। और यहाँ पे भी जो सल्फर है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, दैट इज 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3 होगी, ठीक है। ये 2 पाई बॉन्ड है, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व ही नहीं होगी। नेक्स्ट इज डाइसल्फ्यूरिक एसिड। डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम क्या बोलते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, that is formed by the release of 1 water molecules from 2 moles of sulfuric acid, ठीक है। तो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, SOS लिंकेज होती है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड में SOS लिंकेज होती है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम हम 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में दिखा देंगे, 2 सल्फर एटम हमने यहाँ शो कर दिया है, 1 ऑक्सीजन को हमने 2 सल्फर एटम्स के बीच में शो कर दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पे कितने, 2 हाइड्रोजन दिखा दिए, 2 सल्फर दिखा दिए, 3 ऑक्सीजन दिखा दिए, बचे कितने यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। 4 में से हम 2 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन पहले वाले सल्फर एटम के साथ दिखा देंगे और नेक्स्ट 2 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन हम नेक्स्ट वाले सल्फर एटम के साथ दिखा देंगे। ठीक है, सो दिस इज नोन एज डाइसल्फ्यूरिक एसिड और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट इज H2SO5। H2SO5 इसका जो मॉलिक्यूलर, इसका जो केमिकल नेम है दैट इज पर-ऑक्सो-मोनो-सल्फ्यूरिक एसिड। पर-ऑक्सो है मींस इसमें हमें पर-ऑक्सो लिंकेज दिखानी है, इसको हम कैरोस एसिड भी बोलते हैं। इट कंटेन्स सल्फर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है। पर-ऑक्सो में हमें OO लिंकेज दिखानी होती है। ठीक है, तो एक OO लिंकेज हमने यहाँ दिखा दी और यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा दिया। ठीक है, और बाकी हम यहाँ 2 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन दिखा देंगे और एक OH दिखा देंगे। सो इट इज ऑल्सो अ डायबेसिक एसिड। नेक्स्ट इज पर-ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, इसको हम मार्शल एसिड भी बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे SOO लिंकेज हमने बीच में दिखाई हुई है। जो H2SO5 था उसमें हमने लिंकेज यहाँ साइड में दिखाई हुई थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जैसे 2 सल्फर एटम है, पर-ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, तो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में हमें सल्फर सल्फर के बीच में ऑक्सीजन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पर-ऑक्सो लिंकेज है वो हमने सल्फर सल्फर के बीच में दिखाई हुई है। ठीक है, तो 2 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ लगाने हैं, 2 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ लगाने हैं और 2 हाइड्रोजन है उनको हम 2 ऑक्सीजन के साथ लगा देंगे। तो एक OH इधर लगा देंगे, एक OH इधर लगा देंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो आपको सिलेबस में करना है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है और उसके यूजेस के बारे में पढ़ना है और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्या पता लग रहा है कि उसमें पेरोक्साइड है, मींस O2 2 नेगेटिव ग्रुप है। ठीक है, सो इट इज द एक्सेप्शनल कंपाउंड, इट इज दैट एक्सेप्शनल कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ना होके -1 है। ठीक है, कैसे, जैसे हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे इसमें ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, मतलब एक हाइड्रोजन एटम पे +1 होगा तो 2 हाइड्रोजन एटम पे कितना होगा, +2 होगा। सो +2 + 2x इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू, इस +2 को इधर ले जाएंगे दैट इज -2। सो x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। Here this oxygen atom has an oxidation state of -1। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं अंडर सर्टेन टेम्परेचर तो ये किस में डिकम्पोज होता है, दैट इज ये डिकम्पोज होता है वाटर में और ऑक्सीजन में।
ठीक है। अब वाटर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है वो हमें पता है, कितनी होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, -2। ठीक है। और ये ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता है, ऑक्सीजन में इसकी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0। ठीक है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो इसमें जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा रहा है और 0 में भी जा रहा है। इस तरह मींस अपने से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा रहा है, यहाँ पे अपने से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, और यहाँ पे अपने से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो जहाँ पे कोई कंपाउंड अपने से लोअर और अपने से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में डिकम्पोज होता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मींस यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। तो हम इसकी फर्दर कुछ रिएक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज इसके एसिडिक नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, तो जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, और जो वाटर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह, क्योंकि वाटर तो एम्फोटेरिक होता है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो जब वाटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये H+ रिलीज करेगा। जब ये H+ रिलीज करेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, ये H+ रिलीज करके किसमें कन्वर्ट होगा, हाइड्रो पेरोक्साइड आयन में। ठीक है, ये H+ रिलीज करके किसमें कन्वर्ट होगा, हाइड्रो पेरोक्साइड आयन में, दैट इज HO2 नेगेटिव। ठीक है, और जो वाटर है ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो ये इससे H+ एक्सेप्ट करेगा, ये इससे H+ एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट होगा, हाइड्रोनियम आयन में। फर्दर अगर इस हाइड्रो पेरोक्साइड आयन की रिएक्शन वाटर से कराएं तो अगेन ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये बेस की तरह, ये H+ रिलीज करेगा, ये H+ एक्सेप्ट करेगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो एसिड है ये अपना कॉन्जुगेट बेस बनाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पेरोक्साइड आयन में, by the release of H+ ion to water। तो water किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अपने conjugate acid में, by accepting the H+ ion from hydroperoxide ion, तो ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। So it basically forms 2 types of salt, जैसे NaOH H2O2 से रिएक्ट करेगा, ये बेस है, ठीक है, और ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये इसको H+ दे देगा। ठीक है, ये बेस है तो ये इसका एसिडिक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, OH नेगेटिव यहाँ से H+ के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NaHO2 मीन सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड, यानी एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और अगर यहाँ हम 2 मोल्स ले लेते हैं, 2 मोल्स जब होंगे तो 2 OH नेगेटिव होंगे, 2 H+ होंगे, आपस में रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर में। फर्दर यहाँ पे Na2O2 बनेगा, दैट इज सोडियम पेरोक्साइड बनेगा। अब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है, बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिहेव्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिड एज वेल एज इन एल्केलाइन सॉल्यूशन। तो ये फर्दर हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।